आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए पहली बार चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी। अरे जितनी चाय बुझा लो, टैक्स मैं फिर भी तुम लोगों से लूंगा, ठीक है? सर हम ऐसे लोग हैं कि जो टैक्स देते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि आप सब ने तालियां तो ऐसे बजाई हैं जैसे जैदी साहब ने टारगेट अचीव कर लिया हो। साफी साहब उन्होंने टारगेट इंज पूरा कर लेना है, बेचारे नाइयां तो लेके धोबियां तक टैक्स लाता है। और इनके साथ तशरीफ फरमा है बिलावल भुट्टो जरदारी। शुक्रिया आंटी हिना भुट्टो रब्बानी न्याजी। उनके साथ मौजूद हैं मौला बख्श चांडियो। बड़ी मेहरबानी हिना, तुमने मुझे दूसरी बार अपने शो में याद किया। मैंने समझा शायद तुम्हारे सर में इट बज गई और तुम मुझे भूल गई हो। और सलीम साफी साहब। बड़ी मेहरबानी हिना, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में एक बार फिर बुलाया और अगर आप चाहें तो 10 मिनट आंख लगा सकती हैं, शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू मैं कर लूँगा। आप रहने दें, मैं इसी चीज़ की तनख्वाह ले रही हूँ, मैं इंटरव्यू कर लूँगी। हिना न्याजी, अगर मैं इस बात की तनख्वाह नहीं ले रहा तो इसका क्या मतलब है कि इंटरव्यू करना हम पे हराम है? देखें, आप दोनों बहन भाई इस बात को यहाँ पे ख़त्म करें और फिक्र करें इस बात के कि देखें एमनेस्टी स्कीम से कोई फ़ायदा उठाओ। दिन पीछे कितने रह गए? जी जी। ये लगता है कोई टैक्स छुपा रहा है। लो जी, बड़े कहा करते थे कि छींक आए तो इसका मतलब है कोई आपको याद करे। यहाँ चेक करें इनको, छींक आई है, कोई टैक्स छुपा रहे हैं। वाह, वाह, वाह। मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे बैठ के वाह 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 कर रही हो। देखो मेरा नाम शब्बर जैदी है और मुझे छींक तभी आती है जब कोई टैक्स छुपाता है। ऐसे इमरान खान ने उठा के मुझे नहीं लगाया। जी। एक होता है ना ड्रैकुला खून पीता है। मेरा नाम मुझे लोग प्यार से मोहल्ले में जो है शुरू से कहते थे कि ये टैक्स कोला है। मैं लोगों के खून में से भी टैक्स निकाल लेता हूँ। अभी देखना मैं कैसे करता क्या हूँ उसको आपके साथ। जी जी सही कह रहे हैं, हम सब लोग देख लेंगे। और ये जो बात कर रहे थे आप एमनेस्टी स्कीम की, ये तनख्वाहदारों को ही दीजिएगा क्योंकि कोई बड़ी मछली तो आपके हाथ आ नहीं रही। मेरी बात सुनो, तुमसे मैं क्या बात करूँ? साफी साहब। जी जैदी साहब। आपने वैसे भी बहुत मौक़ों का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया है। जी ठीक है, तो ये आपके लिए आखिर और नादर मौका, जरा उठा लें इससे फ़ायदा। बता रहा हूँ मैं, अंदर की खबर। शब्बर साहब, ये तो आप गंजे को कंगी दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये स्कीम तो तनख्वाहदारों के लिए है। मैं तो पिछले 2 साल से नहीं हूँ। बाबा मैं तो पहले ही कहता हूँ ये एमनेस्टी स्कीम ये बिल्कुल फ्रॉड है। 22 करोड़ में से 250 लोग इस फ्रॉड में आए हैं। हिना आंटी। पहले आप उसको संभालें उसको। चांडियो अंकल जी मुझे बात करने दें। जी करे। हिना आंटी, ये जो तब्दीली हुकूमत है ये लोगों के दरवाजे खटका के एमनेस्टी स्कीम दे रही है, लेकिन लोगों ने अपने दरवाजे ऐसे बंद किए हुए हैं जैसे बधाई देने वाले खुसरे को देख के करते हैं। क्या कहते बाबा, क्या कहते? आप कहते तो ऐसे ही होगा। अच्छा, ये खुदा का खौफ करें, बात करने के बाद आप ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे ज़राफ़ा छप्पड़ चो पानी पी रहे होंगे। शब्बर जैदी साहब, अगर एमनेस्टी स्कीमों से मईशत को सहारा मिलता तो पिछले 10 सालों में दी गई एमनेस्टी स्कीमों से मईशत मुस्तहकम हो चुकी होती। और मैं यहाँ सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा, न्याजी अंकल, आप लोगों को ये शब्बर बाग दिखाना बंद करें। बिलावल थोड़ा हल्का हाथ रखें, आपने तो सारी मेरी चेयरमैन ही डोल दी। जैदी साहब बड़े बड़े टैक्स चोरों को खिदमात फराहम करते करते अब एफबीआर चेयरमैन बनकर कैसा लग रहा है? देखो भाई, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे जरदारी साहब को सदर बनते वक्त लगा था, या फिर नजम सिटी साहब को चेयरमैन पीसीबी बनते वक्त लगा था। अच्छा। या फिर राजा रेंटल साहब जब वजीर पानी वो बिजली बने थे, या फिर परवेज मुशर्रफ साहब जब चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे तब। अच्छा, या बल्कि सुनो बस अब इतना भी हाई फ्लाई ना करें तो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। क्या बात कर रही हो, बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। चेयरमैन एफबीआर से तो बड़ा नहीं होता ना। ठीक है, तुम्हें लगता है इस दफा टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जितने तुम सवाल कर रही हो ना कि सवाल पे भी टैक्स है।
तो शुक्र यूं- करे सांस लेने पे टैक्स नहीं है। अगले साल इंशाल्लाह। तो मैं यूँ कहूँगा कि मुझे बिल्कुल FBI का चेयरमैन बनने के बाद ऐसा लगा है जैसे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के बाद लगा होगा। वाह वाह, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कंपेयर करें। चलो फिर ऐसा करते हैं कि निचले लेवल पे आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कम पढ़ी लिखी इस एंकर को लगता होगा, बिल्कुल वैसे ही मुझे लगा। नहीं नहीं, साफी साहब के बारे में ऐसे ना कहें, वो बहुत पढ़े लिखे एंकर है। बात तो आप लोगों की हो रही है तो आप घसीट के मुझे भी इसमें ले आए। इसे कहते हैं कि सुनाना तीनों ते कहना नूनू। देखिए, असल में आप शबर जैदी साहब का जो काम है उस पे तवज्जो मरकूज करें। इनका कहना है कि जो लोग मुझे टैक्स नहीं देंगे मैं उनके घरों को शबरस्तान बना दूंगा। वाह भाई वाह, कल तक जो टैक्स चोरी मेरा मतलब है कॉर्पोरेट्स को गाइड करते थे, उनको मैनेज करते थे, आज वो खुद टैक्स कलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। वाह भाई वाह कप्तान, क्या ड्यूटी लगाई है आपने। सही पहुंची हो सुजैन, है ना स्मार्ट डिसीजन। देखो तो सही, वो भी लड़की टैक्स पे बातें कर रही है जिसका कद छोटा और अपनी उंगलियां बड़ी हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਈ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਭੇਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਨਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। यानी आप सबके कहने का मतलब है कि शेरनी चोरा नाल रल गई है। हैरत की बात है, देदी हो के भी लंका नहीं ढा सके। तो ये जो तुमने ड्रेस पहना है या तो तुमने मांग के पहना है या फिर जो है तुम्हारा अपना है, तो ये इम्पोर्टेड है, इस पे टैक्स कितना दिया? कटो बताओ। नहीं। जैदी साहब उनके पास टैक्स नहीं था, दुकानदार ने फिर थोड़ा थोड़ा कपड़ा इथों ला के रख लिया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਟੱਠੀ, एमिनेस्ट स्कीम तो लग रहा है कि हुन कप्तान दी लंका टट्टी। राइस साहब, ये एमनेस्ट स्कीम क्या होता है? एमनेस्टी स्कीम होता है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड? मुझे भी एक्सटी स्कीम चाहिए। आई विश कोई एब्स्टिडी स्कीम होती। मेरा तलफ़्ज़ तो बड़ी छेती ठीक कराता था, इन्हू साल लगने ने। लकी जी, एमनेस्टी स्कीम होती है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? एक्चुअली मेरी हैं जो आप शोर है ना, खोती रेडियां। मेरी बात सुन। ऑफ शोर नहीं, ऑफ शोर। ये किसी ने कोई गुजरा यहाँ से, टैक्स चोर गुजरा यहाँ कोई आसपास से, मुझे लग रहा है, वरना इतनी जोर से मुझे ना छींक नहीं आती। और जहाँ तक ये बात कर रहे थे, देखो जी, आपको जो ना एमनेस्टी स्कीम की जरूरत नहीं है। मैं आपको खुद देखो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि एमनेस्टी अफीम चाहिए, वो आप उसका इंतजाम भी कर देंगे हम। और वैसे भी लकी भाई, एमनेस्टी स्कीम काले धन पे होती है, काले तन पे नहीं। अच्छा साफी साहब, ये बताएं कि हुकूमत के खिलाफ जो सियासी इत्तेहाद बन रहा है, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? हो है ना, मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती। मुझे लगता है जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने कमबैक किया ना, उस तरह मौलाना और एपीसी कमबैक नहीं कर पाएंगे। बात अच्छी तूने की है। ऐसी लड़की अपनी बर्थडे वाले दिन जिद करती है, मैंने छुरी केक की बजाय दुम्बे पर चला दी है। और लड़की, आप ये बात याद रखें कि मौलाना अंकल की कोचिंग के नीचे मरियम और बिलावल कम बैक कर नहीं रहे। मरियम और बिलावल ने कम बैक कर लिया है। देखो बेटा, आप मेरे साथ बैठे हो, इतना जोर जोर से नहीं बोले। आप तो क्या, आपका अब्बा भी मेरे नाम से डरता है, ठीक है? देखा फिर कितना प्रेशर है मेरा पूरी कॉम पे। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा ये रडार लगा हुआ है, ठीक है? घड़ी भी काफी देर से जो है यहाँ पे लाइट जो है वो ऑन हो रही है। ये तभी ऑन होती है जब कोई नॉन टैक्स पेयर मेरे आसपास से गुजरे। ये देखो लाइटें बिल्कुल, तो निकालें अपना बटुआ और दिखाएं। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। रडार गोशवारे कटो अपने, निकालो। किधर है तुम्हारा गोशवारे? क्योंकि 20-20 कोस तक जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं देता तो उनकी माएँ उनको कहती हैं कि बेटा फाइलर हो जा, नहीं तो
शब्बर आ जाएगा शब्बर आ जाएगा। याद रखना लड़की, मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लूं तो फिर कप्तान की भी नहीं सुनता। अच्छा, आप कप्तान की भी नहीं सुनते? नहीं। आइए कप्तान जी, आइए आइए कप्तान की- आइए, वेलकम, आइए। मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर